2261st episode of Nagpur's Amravati's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, Women of the Year के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting राज की बात Women of the Year in association with dreamshub.com. अगर आप होम प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो ड्रीम्स हब पे जरूर आइए. मेरी आज की जो मेहमान है उनके पास डिग्रीज बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, खाली वो बैठ नहीं सकती और अपने जीवन में वो सब करना चाहती हैं जिससे ना ही सिर्फ उनको खुशी मिले लेकिन उनके वजह से दूसरों को भी खुशी मिले. मेरे साथ इस वक्त है विमेन ऑफ द ईयर. प्लीज वेलकम मिसेस नेहा जाधव, जो एक समय पे थी नेहा देशमुख. कैसी हैं नेहा देशमुख आप? बढ़िया. नेहा देशमुख इसलिए मैंने कहा कि कहीं नेहा जाधव नेहा देशमुख को भूल तो नहीं गई? भूली कि नहीं भूली? नहीं भूली, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं भूली. बिल्कुल भी नहीं भूली. तो जब आप छोटी थी तब आप कैसी थी? बहुत हंसमुख, बिंदास्त, बहुत एंजॉय करने वाली. कितने भाई बहन थे आप लोग? 2 भाई, एक बड़े भाई एक छोटे भाई. एक बड़े भाई एक छोटे भाई, मतलब दोनों ने आपका ध्यान रखा बराबर है ना? ओके. तो जब लेकिन पढ़ाई में आपकी अगर आपकी देखा जाए तो आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, है ना? बहुत सारी पढ़ाई करी है आपने. तो ये पढ़ाई की तरफ जो रुचि है ये किसकी वजह से आई? हमारे पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे, फिर बाद में वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बन गए. उनको तो मुझे डॉक्टर बनाना था 12th के बाद में, लेकिन मैं इतने स्कोर नहीं कर पाई. फिर आयुर्वेदिक कॉलेज में भी मुझे एडमिशन मिल गया था लेकिन वो मोजरी में मिला था, तो मैं गई नहीं. और मैंने बीएससी के तरफ एडमिशन ली. ओके. फिर बीएससी के बाद में मैंने एमए किया, एमए इन पॉलिटिकल साइंस. बाद में शादी हो गई और शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही. अच्छा. मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा था पढ़ाई का जी. तो मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया पहले, बाद में एमए मराठी लिटरेचर किया. और लिटरेचर के एमए मराठी लिटरेचर के बाद में मैंने एमफिल में भी एडमिशन ली. ये सब मैंने शादी के बाद किया जी. एमफिल भी मेरे अच्छे से फर्स्ट डिवीजन से हो गया. बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही थी. बच्चे बड़े हो रहे थे. 2 बच्चे हैं मेरे जी. लेकिन एक रात में ही पूरी जिंदगी बदल गई. 2007 में जी. और फिर एकदम जो मैं नेचुरोपैथी का कोर्स कर रही थी तभी भी मेरा कोर्स शुरू ही था. मैं 2 साल नेचुरोपैथी का कोर्स में थी. 1 साल रह गया था लेकिन वो मैंने बीच में छोड़ दिया. और 1-2 साल तो फिर कहीं कुछ भी नहीं किया मैंने जी. लेकिन बाद में मैंने बीएड के लिए एडमिशन लिया. बीएड भी मेरा 1 साल का बीएड था, वो भी मेरा अच्छे से हो गया, वो भी फर्स्ट डिवीजन में. और फिर जॉब का ऑफर था मुझे लेक्चरशिप का. उसके पहले भी मैंने छोटे बड़े लेक्चरशिप के टेम्पररी जॉब किए थे. लेकिन वो जॉब मुझे मिला चिखली में. बहुत दूर जी. 6 घंटे का रास्ता था. मैं आना जाना कर नहीं सकती थी जी. और मैं सिंगल पेरेंट, मेरे 2 बच्चे, उनको छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी जी. मेरे पापा की बहुत इच्छा थी जॉब लेने की लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं 2 बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी. बिल्कुल. और बच्चों के तब करियर भी बन रहे थे. बेटी 10th में थी, बेटा इंजीनियरिंग में था जी. फिर मैंने वो जॉब नहीं लिया. बाद में फिर मैंने ऐसे कुछ सोशल एक्टिविटीज, हमारा अम्बा जेसिस है उसमें प्रेसिडेंटशिप, उसकी मेंबरशिप. अम्बा जेसिस ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है. जेसिस ने हमको बहुत कुछ दिया है. बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जेसिस. फिर उसके बाद में मुझे एक ऑफर जॉब का आया जो यहाँ के डेंटल कॉलेज में मुझे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का था. तो आने के बाद भी मैं 6 महीना ज्वाइन ही नहीं करी. फिर बाद में ज्वाइन करी मैंने वो जॉब.
और अच्छा ठीक चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन बेटी भी बड़ी हो रही थी, इंजीनियरिंग हो गया था उसका, वो पूना में जॉब कर रहे थे। तो कॉलेज में जॉब करते करते मुझे एक थोड़ा सा हेल्थ का इशू हो गया, जैसे मुझे सर्जरी करनी पड़ी। उस टाइम मैं घर पे थी 6 महीने जी। तो उसके बाद में मैंने वो जो जॉब था वो ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि बेटी की शादी करनी थी, बेटी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी जी। बेटी के लिए रिश्ते ढूंढना है, पुणे में जाके उसके साथ रहना, थोड़ा उसका रहने का जो प्रॉब्लम वगैरह वो सब सॉल्व करने थे। सबसे बड़ा तो रिश्ते देखने और उसकी शादी थी जी। तो उससे, और कॉलेज से छुट्टियां नहीं मिलती थी तो मैंने जॉब ज्वाइन ही नहीं किया। उसके बाद में बेटी की भी शादी हो गई, बेटे की तो पहले हो गई। बेटी भी बहुत खुशहाल है, दोनों बच्चे मेरे इंजीनियर हैं। बेटे ने एमटेक किया है, बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दामाद जी भी इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। और थोड़ी सी मुझे समाज सेवा यानी ऐसा लाइमलाइट में आके करने की नहीं है जी। मुझे थोड़ा बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं रहती, उनके लिए कुछ करने की इच्छा पहले भी थी। पहले भी मैं मेरे हिसाब से करती थी, किसी को कुछ साहित्य देना है, किसी की फीस भरनी है। लेकिन अब आगे चल के मुझे 1-2 बच्चों को, अनाथ हो या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, उनको सिखाना है, यानी उनके लिए कुछ करने की मेरी इच्छा है। नेहा जी, 2007 में मैं उसकी जो उद्देश्य है वो आपको दुख देना नहीं है, लेकिन आप प्लीज सवाल को थोड़ा सा समझिएगा। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो जिनका जीवन भी एकदम से रातों रात बदल जाता है। कोविड में हमने देखा भी कि जिंदगी तुरंत में बदल गई। क्या हर विवाहित महिला और विवाहित पुरुष ने आज के समय में अपने आप को कहीं ना कहीं किस किस्म से तैयार रखना चाहिए कि कभी कुछ ऐसा हो जाए तो अपने आप को मानसिक रूप से कैसे तैयार करें? आपने अपने आप को वापस से खड़ा किया, कैसे खड़ा करें? एजुकेशन तो मस्ट है, सबने एजुकेशन लेना चाहिए। और थोड़ा बाहर के जो व्यवहार है, बैंक के है, कोर्ट के है, वो सब करना बहुत पहले से थोड़ा, और मैं करती थी पहले। मैं ड्राइविंग करती हूँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो सब मैं कर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा बस दिक्कतें मानसिक तौर पे बहुत आई जी। बहुत नर्वस हो जाती थी, डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन अपने आप को फिर मैंने मजबूत बनाया। उम्मीदें जो थी वो कम कर दी, पहले बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और अपने आप से उम्मीद रखो, किसी से भी नहीं। तो उम्मीदें टूटती गई, फिर मैं एक मजबूत बन के सामने आई और अपने आप से उम्मीद रखती हूँ, किसी से भी नहीं। और अपने को अकेले चलना है, अकेले ही हमको। चूंकि आप छोटे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं जो इकोनॉमिकली तैयार नहीं है, क्या करना चाहती हैं? एजुकेशन में उनको मदद करना चाहती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में साथ देना चाहती हैं? एजुकेशन में क्योंकि मेरे हस्बैंड जब लेक्चरर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनको मैंने देखा वो बच्चों को पढ़ाते थे, ट्यूशन देते थे, लेकिन उनसे फीस नहीं लेते थे जी। बिना फीस के ही पढ़ाते थे जी। तो वो जो नॉलेज का जो एक तरह से वो दान है वो बहुत बड़ा मैं ऐसा समझती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों को एजुकेशन में उनकी मैं मदद करूँ, जैसे भी हो सकता है मेरे से जितनी भी बनती है मैं ऐसी मदद करूँ। आपका परिवार यानी कि आपके दोनों बच्चे, आप और देशमुख परिवार भी आपके इस इस पूरे जर्नी को किस तरह से देखता है? आपकी पीठ थपथपाते हैं, नहीं थपथपाते हैं? फादर मेरे, एक तो मुझे जब मेरे फादर ऑफ हो गए 2016 में, तब मैं पूरी टूट गई थी एकदम से, क्योंकि पापा का बहुत ये था हमको, जैसे 2-2 दिन में आके देखना बच्चे कैसे है, मैं कैसी हूँ। वो जब पापा चले गए तो
मेरा एकदम नहीं हो गया, लेकिन वैसे मेरे दोनों भाई मुझे हेल्प करते हैं, ध्यान रखते हैं। लेकिन पापा की बात अलग ही थी जी। मम्मी पापा जिसे बोलते उम्मीद किसी से नहीं रखना, लेकिन हमारी उम्मीदें मम्मी पापा पहले ही पूरी कर देते हैं जी। तो अब आगे क्या क्या करना चाहती है नेहा जी? आगे मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, तो वैसे मुझे शौक है म्यूज़िक का, डांसिंग का। अभी हमारे यहाँ कमर्शियल प्लेस भी है, तो वहाँ पे कराओके क्लब जहाँ पे कोचिंग हो, डांसिंग की कोचिंग हो, म्यूज़िक की कोचिंग और कराओके, ऐसा मैं खुद को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। ये कोशिश जो है आपकी ये सफल हो और आपका जीवन जो है वो आपने जिस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करने में समर्पित किया, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे ये कभी भूलेंगे नहीं कि उनकी माँ ने कितना बड़ा योगदान दिया उनके जीवन में, उनको आज इंजीनियर बनाना या आज वो जिस भी पद पर हैं इस पर हैं वो जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि आप उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं और सबसे बड़ी बात दूसरों से उम्मीद करती हैं कि आप, ये बात आपने 2 से 3 बार कही कि उम्मीद करनी है तो सबसे ज़्यादा खुद से करो, किसी और से मत करो। उम्मीद है कि ये बात बाकी महिलाएं भी समझेंगी और दूसरे से उम्मीद लगाने से बेहतर वो खुद से उम्मीद लगाएंगे और खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नेहा जी। नेहा जाधव जी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बहुत अच्छी बात जो आज एक ऐसी महिला विशेष से जानने को मिली और मुझे ऐसा लगता है कि सभी महिलाओं के लिए ये एक प्रोत्साहन ही है, एक इंस्पिरेशन ही है कि कैसे रातों रात ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में चाह है कि उसको खाली नहीं बैठना है तो वो कोई ना कोई रास्ता अपने जीवन में निकाल ही लेते हैं, है ना। अगर आप भी कुछ इसी स्थिति में फंसे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, तो ये इंटरव्यू 2 बार देख लीजिएगा, है ना। नेहा जाधव जी की ज़िंदगी आपको नए रास्ते बनाने में मदद ज़रूर करेगी। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। हर घर में ऐसी नेहा चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेहा। जिंदा रहें। जय हिंद।